बात करेंगे पैसे की, टैक्स की और एक ऐसे इंसान की जो इन दोनों का मास्टरमाइंड है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस की। आपने सुना होगा कि वो टैक्स बचाने के लिए कुछ नए तरीके खोज रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये मामला क्या है। 2023 के आखिरी में बेजोस ने अचानक अपना घर बदल लिया। वो वॉशिंगटन के सिएटल से फ्लोरिडा के मियामी शिफ्ट हो गए। लेकिन ये सिर्फ घर बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा था और वो राज था टैक्स। नमस्कार, मैं हूं आकाश पटेरिया और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 2023 के आखिरी में जेफ बेजोस ने अपना घर बदला। वो वॉशिंगटन के सिएटल शहर से फ्लोरिडा के मियामी में शिफ्ट हो गए। अब वो शिफ्ट क्यों हुए, इसकी वजह थी दोनों राज्यों के टैक्स कानूनों में बहुत फर्क होना। उन्होंने बताया कि ये फैसला पर्सनल और प्रोफेशनल कारणों से लिया गया है, जिसमें उनके माता पिता का फ्लोरिडा में शिफ्ट होना भी शामिल था। चलिए अब समझते हैं कि ये टैक्स का गणित क्या है। वॉशिंगटन में अगर आपको कोई फायदा होता है, जैसे कि शेयर बेचने पर, तो उस फायदे पर 7% का टैक्स लगता है। पर फ्लोरिडा में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता है। और यहीं पर जेफ बेजोस ने खेला है अपना मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि इससे अरबपतियों के फाइनेंशियल फैसले बहुत हद तक बदल जाते हैं। फ्लोरिडा शिफ्ट होने के बाद जेफ बेजोस ने 2024 में अमेज़न के लगभग 13.6 बिलियन डॉलर के शेयर बेच दिए। अब अगर वो वॉशिंगटन में होते तो इन शेयरों को बचाने पर उन्हें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता, लेकिन फ्लोरिडा में कोई टैक्स नहीं होने की वजह से वो बच गए। जानकार लोगों की माने तो इस कदम से जेफ बेजोस ने लगभग 1 बिलियन डॉलर का टैक्स बचा लिया। हालांकि उन्हें फेडरल सरकार को टैक्स देना होगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उन पर 3.2 बिलियन डॉलर का फेडरल टैक्स लग सकता है, जो उनकी छूटों और रिबेट्स पर डिपेंड करेगा। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल गेन टैक्स के बिल के तहत 954 मिलियन डॉलर तक का टैक्स भी लग सकता है। टैक्स कानून बहुत पेचीदा होते हैं और अलग अलग राज्यों और देशों में अलग अलग नियम होते हैं। अगर आपको कहीं पर फायदा होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, और ये हर आदमी और कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। अमीरों के लिए ये और भी ज़रूरी है कि वो टैक्स कानूनों को समझें और अपनी दौलत को सही तरीके से मैनेज करें। इसके लिए वो फाइनेंस और कानूनी सलाहकारों की मदद लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स बचाने का ये तरीका सिर्फ अमीरों के लिए ही है। हम और आप भी थोड़ी प्लानिंग करके टैक्स बचा सकते हैं। सही जगह पर इन्वेस्ट करके और सरकार की टैक्स बचाने वाली योजनाओं का फायदा उठाकर हम भी अपना टैक्स कम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।